हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए खास कर नोटिस आया है। देखिए, एएनएस कॉलेज के द्वारा दिया गया है नोटिस। तो सबसे पहले मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस आया था, क्या आया है देखिए यहाँ पर दिया गया है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर छात्र जो है सेशन जो है 2024 से 28 सेशन वाले नामांकन सूचना, यानी कहने का मतलब है जो आपने एप्लीकेशन दिया था एडमिशन के लिए, यूजी एडमिशन बीएससी 4 साल वाला के आपका एडमिशन होना है। आपको मालूम होगा कि 4 साल का कर दिया गया है बीएससी। तो उसमें आपने आवेदन किया होगा तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। आपको मालूम होगा, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने बता रखा है कि आपको एडमिशन कब से कब तक करना है। इसमें भी यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपका चयनित छात्र जो है एडमिशन ले लें। आपको सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो भी प्रथम सेमेस्टर में चयनित है, मेरिट लिस्ट में आपका जारी कर दिया गया है। यह जो मेरिट लिस्ट है आपका 1 तारीख को जारी हुआ था, 1 जुलाई को। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ बदलाव किया गया। उसमें आपको 1 जुलाई को जो जारी किया गया था उसमें आपका जो एडमिशन का डेट था वो आपका 2 से 9 तक था। 2 से 9 तक यानी 2 से 9 जुलाई तक आपका लास्ट डेट था। लेकिन अभी डेट आपका कुछ बढ़ा दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं डेट आपका कब से कब तक कर दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप नामांकन के लिए अपने विद्यालय में जाएं। जो आपका विद्यालय का नाम दिया रहेगा मेरिट लिस्ट में, वहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आपको एडमिशन लेना सुनिश्चित करें। और स्टेप दिया गया है क्या क्या करना होगा, सारा स्टेप आप देखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए नामांकन के लिए कौन कौन से स्टेप है। पहला स्टेप है आपका क्या, ये जो आपका लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करके आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या डाउनलोड कर सकते हैं? ऑफर लेटर। देखिए, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑफर लेटर पर क्लिक करें और प्रिंट बटन पर क्लिक करें। प्रिंट आउट लेकर अपने संबंधित कॉलेज में जाएं। जो कॉलेज का नाम दिया गया है उस कॉलेज में जाएं। और एडमिशन के लिए आपको क्या क्या है देखिए, संबंधित कॉलेज में अपना कॉन्फिडेंशियल नंबर, तो उसमें एक कॉन्फिडेंशियल नंबर दिया रहता है, तो वो आपको क्या करना है, वेरीफाई करवाना है, सत्यापन करवाना है। सत्यापन करवाएं और भौतिक दस्तावेज में यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको, फिजिकल डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट है आपका लगेगा, 10th 12th का मार्कशीट लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, एक जाति का प्रमाण पत्र लगेगा, वो सारा कुछ बता दूंगा। और वहाँ जाकर आपको वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई करा लीजिए सबसे पहले। और देखिए उसके बाद स्टेप 4 में क्या दिया गया, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन कीजिए। फिर से आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले कॉलेज में जाके वेरीफाई करा लीजिए, एडमिशन करा लीजिए और उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रथम सेमेस्टर में जो भी विषय रहेगा वो आपको चुनना है। जैसे आपका इसमें 6 विषय कर दिया गया है, आपको मालूम होगा। पहला जो विषय है आपका रहेगा क्या, एमजेसी रहेगा। देखिए एमजेसी मेजर सब्जेक्ट इसको कहेंगे। और दूसरा विषय यहाँ पर दिया गया है एमआईसी, तीसरा एमडीसी, चौथा एईसी, पांचवा एसीसी और छठा आपका वीएसी है। ये आपका 6 सब्जेक्ट कर दिया गया, जो हमेशा के लिए आपका रहेगा। केवल इसमें से 4 सब्जेक्ट है, ये आपका चेंज होते रहेगा। बाकी 2 सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा, एमजेसी और एमआईसी। याद रखिएगा, एमजेसी और एमआईसी जो है आपका मेन रूप से रहेगा, लेकिन एमआईसी आपको चूज करना पड़ेगा। ये आप चूज कर चुके हैं। चूज करने के मतलब आपको चुनना पड़ेगा एमआईसी को। ये आपने चूज कर रखा है। आप कौन से ऑनर्स के लिए अप्लाई किए थे या आपने पहले ही चूज कर लिया है, तो उसी को हम लोग कहेंगे यही आपका ऑनर्स पेपर होगा। याद रखिएगा, यही आपका ऑनर्स पेपर होगा। और बाकी ये आपका जैसे मैथ है, आप मान के चलिए कि आपने फिजिक्स लिया तो उसके साथ आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर एमआईसी में कोई एक आपका ले लेना है, कोई एक सब्जेक्ट, और वही आपका हमेशा के लिए रहेगा फाइनल तक। याद रखिएगा, आप फिजिक्स लिए हैं तो आप मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ ले सकते हैं, या तो केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री ले सकते हैं, या तो जूलॉजी बॉटनी जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से लॉगिन करना है कॉलेज में जाके वेरीफाई करवाने के बाद, और आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर चूज कर लेना है। सब्जेक्ट चूज करने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन यही हो रहा है, यही आपका मेन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। समझिए कि इसमें आपको 461 रुपया भुगतान कर देना है, दे देना है। 461 रुपया आपको पेड कर देना है। भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लें। यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेना है। चलिए स्टेप 7 देखिए, स्टेप 7 में क्या दिया गया, अपना रजिस्ट्रेशन जो है स्लिप डाउनलोड करने के बाद इसके साथ ही आपको एडमिशन और
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि 4 साल का जो कर दिया गया है, इसमें आपको 3 साल में ही डिग्री मिल जाएगा। लेकिन चौथा साल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर चौथा साल आप कीजिएगा तो आपका क्या है कि जो आपका पीजी हो, पीजी एमए जो हम लोग कहते हैं, आपका पीजी 1 साल का कर दिया जाएगा। 2 साल का होता है ना एमए, तो आपका 1 साल का हो जाएगा। लेकिन आप फिलहाल 3 साल में ही डिग्री ले सकते हैं। 3 साल में ही आप डिग्री आपका परमानेंटली के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए। आपको 3 साल के लिए आपका जो है, आपको इसमें हर एक साल कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगा। जैसे डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, अलग अलग डिग्री मिलते जाएंगे। लेकिन 3 साल में आपका ऑनर्स का जो डिग्री है आपका दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर चौथा साल आपको करने का मन है तो कर भी सकते हैं, नहीं करने का मन है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी लिमिट है कि अगर आप यहाँ पर 75% नंबर नहीं लाते हैं तीनों साल मिला के, तो आपको एडमिशन चौथा साल में नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप चौथा साल में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 75% नंबर लाने होंगे, तभी आप एडमिशन चौथा साल में एंट्री ले पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 साल में ही आपको फाइनल डिग्री मिल जाएगा और उसके बाद आप जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, आपको नामांकन और रजिस्ट्रेशन जो है दोनों एक साथ हो रहा है। तो दोनों एक साथ हो रहा है और डेट आपका दिया गया है 3 से 12। हो सकता है कि डेट बढ़े, लेकिन आपको एडमिशन का जो डेट है आपका 3 से 12 ही रहेगा। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डेट अलग से दे दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल एडमिशन जाकर आप जरूर करवाएं। एडमिशन के लिए कुछ खास नहीं, आपको ऑफर लेटर केवल ले जाना है, मेरिट लिस्ट वाला आपको लेके चले जाना है प्रिंट आउट निकाल के। और ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ना, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाइए। देखिए 10th का है और मार्कशीट है जो फोटोकॉपी है, 12th का मार्कशीट है जिसका फोटोकॉपी ले जाना है। CLC आपको ओरिजिनल ले जाना है, फोटोकॉपी भी एक रख लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर ले जाना है, उसका फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और मूल माइग्रेशन यानी ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो प्रोविजनल के नीचे में दिया रहता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका होता है ना, उसके नीचे में दिया रहता है, आप उसको भी लेके चले जाइएगा। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में मूल यानी कि माइग्रेशन आपको लगेगा ही लगेगा। हो सकता है कि एडमिशन के लिए आप फोटोकॉपी से काम चला लें, लेकिन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ओरिजिनल दीजिएगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। माइग्रेशन आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। और CLC आप ओरिजिनल लगेगा। 2 डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल है, बाकी आपका 3 से 4 डॉक्यूमेंट जो है आपका डुप्लीकेट लगेगा, यहाँ पर फोटोकॉपी लगेगा। तो आप लेके चले जाइएगा। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एडमिशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया। और डाउनलोड करने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था पिछले वीडियो में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसमें मैंने डाउनलोड करने के लिए बता दिया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए, ये जो लिंक दिया गया है ना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाइए, उसमें यूजर ID और पासवर्ड आपको डालना है और लॉगिन करिएगा कैप्चा कोड डालकर, तो आपका आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ। देखिए ऊपर में एक लिंक दिया गया है, यही वाला लिंक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बता दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही आएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा और नीचे में आपको कैप्चा है, ये जो कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा डालने के बाद इसमें आपको लॉगिन कर देना है। तो चलिए एक कैप्चा है जो है यहाँ पर, पहले मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ और कैप्चा जो है यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। चलिए लॉगिन कर लिए। इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपका डैशबोर्ड खुला है। डैशबोर्ड खुला है, यहाँ पर आपको नाम दिखा देगा। देखिए यहाँ पर जो भी नाम रहेगा आपको नाम दिखा देगा। इस पर क्लिक कीजिएगा ना ये गोल पर, तो आपका नाम दिखा देगा यहाँ पर। और नीचे में आपका डाउनलोड ऑफर लेटर लिखा हुआ है, तो डाउनलोड ऑफर लेटर पर क्लिक कीजिएगा, यही आपका मेरिट लिस्ट वाला है। तो इस तरह से आएगा आपको यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके आप यहाँ पर PDF पे क्लिक कीजिए। PDF पे क्लिक करके आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम देकर आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है UG फर्स्ट सेमेस्टर सेशन आपका दिया हुआ है, प्रोविजनल ऑफर लेटर लिखा हुआ है। उसके नीचे में क्या है, यहाँ पर देखिए आपको कॉलेज दिया गया है, अनुग्रह नारायण कॉलेज। तो इसी तरह से आपका जो कॉलेज रहेगा यहाँ पर नाम दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स, हिंदी लिए हैं तो हिंदी, इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश। और यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लेटर, यही आपका ज़रूरी है। इसी से आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक आपको डेट दिया गया है, यानी बुधवार से लेकर शुक्रवार तक आपका डेट है। मेरिट लिस्ट 1 में आपका नाम आया है, तो जाके आप एडमिशन जरूर करा लीजिए। चलिए दोस्तों,
मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि 3 से 12 तक एडमिशन और रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है। जल्दी से जल्दी आप कॉलेज में जाएं और जो भी आपका फ़ी लगेगा वो आपको कॉलेज के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 2,000 2,200 जो भी आपका 3500 भी प्राइवेट कॉलेज है तो 3500 तक ले सकता है, 5,000 तक ले सकता है। लेकिन आपका सरकारी जो कॉलेज है आपको 2,200 तक 2,300 तक ले सकता है। तो यहाँ पर आप जाकर एडमिशन करा लीजिए। 3 से 12 तक आपका टाइम दिया गया है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप सब्जेक्ट चुन कर पेमेंट करके 461 रुपया पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो नोटिस आया है देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही नहीं किए थे। जैसे आपका 2 मई से लेकर आपका 25 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना था, जो आपने एप्लीकेशन नहीं किया था तो आपका तो एडमिशन होगा नहीं। तो यहाँ पर कॉलेज के द्वारा बताया गया है कि जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, एप्लीकेशन नहीं दे पाए हैं, तो उनको क्या करना है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको कॉलेज के द्वारा मांगा जा रहा है। हो सकता है कि एडमिशन के लिए 2-4 दिन का डेट दिया जाए मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा एप्लीकेशन के लिए, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाइएगा। उसका सूचना देने के लिए कॉलेज तैयार है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जोन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप जो आपका नज़दीकी कॉलेज है या पसंदीदा कॉलेज है, जो भी आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये सारा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाइए और कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिए। हो सकता है कि आपका डेट आए, 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, आता है डेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एप्लीकेशन नहीं भर पाते हैं, समय उनका पार हो जाता है किसी कारणवश। हो सकता है कि उनको मालूम नहीं था कि कब से कब तक एडमिशन कराना है, क्या करवाना है। अभी तो फर्स्ट मेरिट आया है, अभी 3 से 4 मेरिट लिस्ट आता है, आपको मालूम होगा। उसके बाद स्पोर्ट्स एडमिशन होता है, तो आपका जो भी डेट आएगा उसमें बता दिया जाएगा। तो कॉलेज में आप जाकर सब ये 4 डॉक्यूमेंट आप जरूर दे दीजिए। हो सकता है कि आपको आप कॉलेज द्वारा पता चल जाए, कॉलेज फ़ोन करके बता सकता है कि यहाँ पर आइए और आज आपका एप्लीकेशन के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है, आप एडमिशन करा लीजिए। एप्लीकेशन भर के आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट जो है आपका 10th का आपको क्या लग रहा है मार्कशीट, और 12th का मार्कशीट लग रहा है फोटोकॉपी, याद रखिएगा। CLC का आपको फोटोकॉपी, इसमें सारा फोटोकॉपी लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र और माइग्रेशन का फोटोकॉपी, ये डॉक्यूमेंट आप जाकर कॉलेज में दे दीजिए, ताकि आपका कोई भी सूचना है यहाँ पर डेट आएगा तो आपको एप्लीकेशन कर पाएंगे और कॉलेज बता देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना जरूरी है, ताकि जितने भी भाई बंधु हैं एप्लीकेशन भर पाएँ, एडमिशन ले पाएँ और रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और इसे शेयर कर दीजिए ज़रूर, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करना भी ज़रूरी है आपको। यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।